आज हम पढ़ेंगे कि बेसिक टीचिंग मॉडल ऑफ ग्लेसर। इससे पहले हमने पढ़ा था मॉडल्स ऑफ टीचिंग की कौन कौन से मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। उनमें से आज हम एक मॉडल पढ़ेंगे बेसिक टीचिंग मॉडल, या फिर जिसको हम कहते हैं ग्लेसर्स मॉडल ऑफ टीचिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूजुअली ये 16 मार्क में पूछा जाता है कि आपको बोला जाता है कि एक्सप्लेन करो ग्लेसर्स मॉडल ऑफ टीचिंग, और सम टाइम आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन ग्लेसर्स मॉडल। मतलब जो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये और इस वीडियो का कंटेंट मिलकर आपने दोनों एक्सप्लेन कर देना अगर आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए। बट आपसे अगर सिंपल ग्लेसर्स पूछा जाए तो जो आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपने वही लिखना है। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स, देन एलिमेंट्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल या फिर ग्लेसर्स मॉडल। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, पर जिन्होंने नहीं भी देखी है वो भी इसको इजीली समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट आपने याद रखना है जो मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो आपने याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपने उसको आधे पेज में इंट्रोडक्शन देनी है। तो जो हमारा बेसिक टीचिंग मॉडल है ये हमारा रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था 1962 में, और ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल। मैंने आपको बताया था ना कि 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, फिलोसफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग एंड मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। उसमें से ये एक है, ये है हमारे पास साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, और ये टीचिंग और लर्निंग के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कि हाउ द टीचिंग एंड लर्निंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब आता है दिस मॉडल अप्लाइज टू ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ये हर एक एजुकेशन के लेवल के लिए एप्लीकेबल है। आप एलिमेंट्री लेवल ले लो, सेकेंडरी लेवल ले लो या हायर लेवल ले लो। तो जो आपका बेसिक टीचिंग मॉडल है, या फिर मैं इसको ग्लेसर सी मॉडल कहूँगा, जो आपका ग्लेसर मॉडल है ये आपके हर एक एजुकेशन के लेवल के लिए एप्लीकेबल है। ये एक सिंपल सा मॉडल है, ये टीचिंग और लर्निंग के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दिस मॉडल इज कॉल्ड एज बेसिक मॉडल बिकॉज द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर कंपोनेंट। जो ये मॉडल था हमारे पास, ग्लेसर्स मॉडल है, इसका नाम बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों पड़ा? क्योंकि इसने जो सारा का सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको 4 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। और ये 4 मेजर कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसको याद रखने का भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, O, B, P and A। O मीन्स इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, ये आता है एंटरिंग बिहेवियर, ये आता है आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, ये आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ये सारा का सारा इसने सारा का सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन 4 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। और जो यही हम 4 पॉइंट्स अब मेजरली डिस्कस करते हैं, इनको समझते हैं। वैसे तो आपको नामों से क्लियर हो रहा होगा कि इनका मतलब क्या है, पर अब इनको थोड़ा थोड़ा मैं आपको 2-2 लाइनें बता दूंगा इनके बारे में, ताकि आप एग्ज़ाम में इनको इलेबोरेट करके समझा पाएँ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आपको हर बार बताता हूँ क्या होता है कि एक टीचर होता है, वो कोई ना कोई डेफिनेट गोल्स सेट करता है टीचिंग के, और वो देखना चाहता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ अ टीचिंग क्या स्टूडेंट में डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, क्या वो गोल्स की अचीवमेंट हुई है। तो ये होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हम सिंपल वे से में ये कह सकते हैं, व्हाट द स्टूडेंट शुड नो और एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। वही जो मैंने आपको भी बताया है कि इसमें भी वही कहा है कि बच्चे क्या जान पाएंगे या बच्चे क्या करने के योग्य हैं, क्या करने के सक्षम है आफ्टर दी एंड ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट ने क्या गेन किया, क्या करने के योग्य हैं, वही हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव टीचर के द्वारा सेट किए जाते हैं, ये बिहेवियरल चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम इसको, और जो यूजुअली या जनरली जो ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं, ये इनके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स मीन्स आपका 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के होंगे, अफेक्टिव डोमेन के, साइकोमोटर के। अगर कॉग्निटिव डोमेन है तो उसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन डोमेन से है, नॉलेज डोमेन से है, अंडरस्टैंडिंग डोमेन से है। तो आपका यूजुअली ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज एंटरिंग बिहेवियर।
एंटरिंग बिहेवियर, वही बात, एंटरिंग बिहेवियर मतलब ये भी शब्द नाम से क्लियर है कि एंटरिंग बिहेवियर जब स्टूडेंट्स क्लास में एंटर होंगे, स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट की प्रायर स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। अब देखो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने टीचिंग करनी है, तो टीचिंग से पहले हमारा पहला रूल ये होता है कि हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। जब उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेंगे तभी हम न्यू टीचिंग कर पाएंगे, नई सिचुएशन में पढ़ा पाएंगे। तो वही है, इसको इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज़ द इनिशियल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स का प्रीवियस या प्रायर बिहेवियर, इनिशियल बिहेवियर, उसी को हम कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, मैंने आपको 2 लाइनें बताई, आप इसको आधे पेज जितना अपने आप एक्सटेंड कर सकते हो, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स। इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ये भी नाम से क्लियर सब्जेक्ट है, ये भी नाम से पता चल रहा है कि प्रोसीजर मतलब जब टीचिंग हो रही है तो उसकी बात कर रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इसके अंदर आती हैं स्ट्रैटेजीज, मेथड्स या एक्टिविटीज़ विच कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग। मतलब क्लासरूम सिचुएशन में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो टीचर ने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया, टीचर ने कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया है, टीचर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा रहा है। तो ये सारे हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स के अंदर आ जाते हैं। या फिर इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स या टीचिंग मटेरियल्स या रिसोर्सेज। मतलब हर एक टीचिंग, हर एक मॉडल या हर एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई डेफिनेट टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड होता है। हम एक ही टीचिंग टेक्निक या एक ही टीचिंग मेथड्स हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली डील विद द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक। Now come to our last point या फिर लास्ट component of a teaching is our performance assessment। परफॉर्मेंस शब्द को छोड़ के आप assessment शब्द से क्या समझ पा रहे हैं, evaluation। तो it deals with evaluation and giving the feedback to the students। अब इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, हम सुटेबल इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, लाइक टेस्ट, क्विज़, प्रेजेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट या फिर ऑब्जर्वेशन। तो हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज़? हम इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज़ इसलिए करेंगे ताकि हम बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को जान पाएँ, लर्निंग गैप्स को जान पाए कि बच्चे किस किस पॉइंट पे वीक हैं, बच्चों को कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। या फिर इन अदर वर्ड, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। अब हम आखिरी में असेसमेंट से चेक करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो अचीव्ड हुए हैं, हाउ वेल द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास परफॉर्मेंस असेसमेंट में। हमने जो 4 मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे इस टीचिंग मॉडल के, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये चारे के चारे पॉइंट आपस में इंटरेक्ट हैं या आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब एक के बाद ही दूसरा होगा, दूसरे के बाद ही तीसरा होगा, तीसरे के बाद ही चौथा होगा। मतलब ये इनका एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीक्वेंस ब्रेक कर दें या सीक्वेंस को अपोज करने की कोशिश करें। लास्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ द ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास बेसिक टीचिंग मॉडल में। देखो ये वाला टॉपिक मैंने आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग या मॉडल्स ऑफ टीचिंग में भी करवाया था, जो मैंने भी लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। अगर आपने वो देखे तो वेल एंड गुड, वरना मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको सारे पॉइंट्स देख और फिर एक्सप्लेन करवा देता हूँ। तो आपने इसके बाद लिखना है एलिमेंट्स ऑफ आ ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मॉडल। ये भी आपने पॉइंट्स में लिखने हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम इन सभी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। फर्स्ट इज़ फोकस। फोकस नाम से क्लियर है। क्या फोकस? फोकस मीन्स सेंट्रल एस्पेक्ट या फिर पिन पॉइंट या फिर व्हाट इज़ अवर गोल ऑफ टीचिंग। मतलब जो मॉडल ऑफ टीचिंग है उसका मेजर पिन पॉइंट का मेजर फोकस क्या है, उसी को हम कहते हैं फोकस या फिर सेंट्रल एस्पेक्ट, या फिर क्यों, फॉर व्हाट पर्पस दिस मॉडल कैन बी यूज, दिस इज कॉल्ड एज फोकस। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है कि मॉडल को डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द मॉडल। या फिर इसके अंदर आते हैं जो टोटल प्रोसीजर्स ऑफ टीचिंग, एक्टिविटीज, फेजेस ऑफ टीचिंग। मतलब
इसके अंदर आते हैं स्टेप्स इन टीचिंग। जो आप टीचिंग कर रहे हो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से फेजेस हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर आप 3 फेजेस मेंशन भी करोगे। अब आप मुझे बताओ कि आपने कौन कौन से फेजेस देखे। देखो आपने पॉइंट 1 डाल के लिखना है। सबसे पहला फेज आपने क्या था, डिफाइनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया। सेकंड फेज में आप लिखेंगे कि आपने क्या किया सेकंड फेज में, हाँ आपने इसमें प्रायर नॉलेज चेक की, बच्चे की स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज चेक की या फिर उनका इनिशियल बिहेवियर या एंटरिंग बिहेवियर चेक किया। देन थर्ड फेज में क्या आएगा, थर्ड फेज में आएगा इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोसीजर ऑफ द लेक्चर। तो आपने 3 फेजेस एक्सप्लेन कर देने हैं। देखो हमने यहाँ पे हम बेसिक टीचिंग मॉडल ग्लेसर्स मॉडल की बात कर रहे हैं। तो ग्लेसर्स मॉडल के अकॉर्डिंग सिंटैक्स में आपके 3 पॉइंट्स आएंगे। आपने 3 पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं कि कौन कौन से 3 फेजेस है टीचिंग के। तो 3 फेजेस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले फेज में हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे। सेकंड फेज के अंदर हमने उनकी प्रायर नॉलेज चेक की थी। थर्ड फेज के अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दिया, हमने प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दिया था। ये है हमारा जर्नल मीनिंग ऑफ सिंटैक्स। ये है हमारा इन केस ऑफ इन हम कहें कि ग्लेसर्स मॉडल के फेवर में ये 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम अगेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम कि सोशल मीन्स द इंटरेक्शन। इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि स्टूडेंट और टीचर के अंदर होती हैं और दोनों के अंदर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब ये बेसिकली रोल्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट की बात कर रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रोल क्या है, या टीचर एक्टिव होगा या स्टूडेंट एक्टिव होगा, दोनों के बीच में रोल क्या है कि वो आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो डील्स विद टीचर एंड स्टूडेंट देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, their roles, their relationship in the learning environment. Next is support system. सपोर्ट सिस्टम मीन्स आपका फिर से वही देखो कई पॉइंट्स ये सारे के सारे पॉइंट उनकी स्टार्टिंग हेडिंग से क्लियर हो जाते हैं। सपोर्ट सिस्टम मीन्स कि क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ग्लेशियर मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमको, वही टेक्नोलॉजी, लर्निंग मटेरियल्स, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ट्रेंड टीचर चाहिए होंगे, है ना। दिस पॉइंट इज ऑल्सो एडेड, ट्रेंड टीचर। मतलब इसका जर्नल मीनिंग होता है कि रिसोर्सेज, मटीरियल्स या टूल्स विच आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द मॉडल। अब हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं, बेसिक ग्लेशियर मॉडल की या फिर बेसिक टीचिंग मॉडल की। तो ग्लेशियर्स मॉडल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम चाहिए हमको, लर्निंग मटेरियल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसके अंदर आप ट्रेंड टीचर्स भी ऐड कर सकते हो, लर्निंग इन्वायरमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये तो आपका अपना डिपेंड करता है ना कि आपने कौन कौन से आपको सपोर्ट सिस्टम्स ठीक लग रहे हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो दिस Now the last point is our application. Application is from name, इसका मतलब ही नाम से क्लियर है, एप्लीकेशन हम अप्लाई कर पाएँ। इसका मतलब होता है यूटिलिटी या यूजेस ऑफ द लर्नड मटेरियल इन द अदर सिचुएशन। जो एक फेज़ में चीज़ सीखी हम उसको दूसरे फेज़ में कैसे यूज़ करेंगे। हाउ द टीचिंग मॉडल कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक एरियाज एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब एक सिचुएशन में पड़ी हुई चीज़ को हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, उसी को ही हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल। Evaluation tool to determine whether the learners have mastered the previously learned ideas or concept. हम चेक करते हैं, इससे एक तरह से evaluation tool की तरह से भी यूज़ किया जा सकता है कि जो स्टूडेंट ने प्रीवियसली लर्न कंसेप्ट है उनको कितने अच्छे से समझ लिया है ताकि वो उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करने के सक्षम हों। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर बेसिक टीचिंग मॉडल ऑफ ग्लेशियर। अगर आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देनी है, फिर आपने बेसिक कंपोनेंट बता देने। जो मैंने आपको 4 बेसिक कंपोनेंट बताए आपने चारों लिख देने हैं, चारों को एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपने एक टेबल बना देना है जिसके अंदर आपको एरो डायग्राम से मैंने बताया कि चारों एक दूसरे से लिंक है, एक आप अचीव करोगे, फिर हमें नेक्स्ट पे मूव करना है, फिर हमें नेक्स्ट पे मूव करना है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिक टीचिंग मॉडल। एलिमेंट आपको मैंने 5 बेसिक एलिमेंट बताए थे, उन 5 को लिख देना और 5 को एक्सप्लेन कर देना है। फिर आखिरी में आपने कंक्लूड कर देना है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, व्हाट इज़ दी बेसिक टीचिंग मॉडल या फिर ग्लेशियर टीचिंग मॉडल।